प्रभु का धन्यवाद हो। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना 6 अध्याय में चलेंगे और 35 पद से पढ़ेंगे 40 तक। प्रियांशी के साथ पढ़ेंगे यूहन्ना 6 अध्याय। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। चलिए आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम को धन्य कहते हैं पिता कि आपने ये सुंदर बहुमूल्य अवसर दिया है प्यारे प्रभु कि आज आपके पवित्र चरणों में प्यारे प्रभु इस आराधना में बैठे हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इन प्यारे भाई बहनों की गवाही के लिए कि प्यारे प्रभु आपने इन गवाहियों के द्वारा सिद्ध और स्पष्ट किया है कि आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे जीवन में काम करते हैं। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन को सीखने के लिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह करे, बुद्धि और समझ और वचन और ज्ञान का प्रकाशन मिले। पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक होने पाए पिता। जितने हम बैठे हैं सभी को राजा सुलेमान के समान वो बुद्धि, वो समझ, वो वचन का प्रकाशन देना कि आज का वचन हम सीखें, समझें और ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टिका पर लिखा जाए, ताकि इसको हम सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर चलने वाले बन सकें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए। यहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। ऐसा यीशु मसीह को क्यों कहना पड़ा? क्यों कहना पड़ा ऐसा चेलों को या पब्लिक को? हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम किए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन अंत में देखा यीशु मसीह ने कि लोग जो मेरे साथ हैं 3 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो वचन की भूख प्यास में आए, जो वचन सुनना चाहते हैं। कुछ लोग वो थे जो उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहते थे। सदूकी और फरीसी जैसे लोग थे कि उसको उसकी बातों में उलझाकर उसको पकड़ लें। और तीसरे वो थे जो केवल शारीरिक भोजन के लिए आते थे। आगे हम जब पढ़ते हैं लिखा है, जो मेरे पीछे आता है वह कभी भूखा ना होगा। आप और हम उस क्रिएटर के साथ चल रहे हैं जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। बनाने वाला जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो हमें पहचानता है, क्योंकि उसने हमें नाम लेकर बुलाया। यशायाह नबी 43 अध्याय के पहले पद को हम पढ़ते हैं, और उसने श्योरिटी दी है कि तू मेरा ही है। यिर्मयाह 1 अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि हमें संसार में आने से पहले ही परमेश्वर ने हम पर दृष्टि लगा के रखी थी। लेकिन यीशु मसीह के साथ जो भीड़ थी, यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खिलाया। 5000 वो लोग थे जो महिला और पुरुष थे, बच्चों को उनमें काउंट नहीं किया गया। लेकिन फिर भी चेलों ने कितनी टोकरियां उठाई? 12 टोकरी। चेलों को 12 टोकरी उठाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसका मतलब चेले भी भूखे प्यासे घूमते थे। आज हम देख रहे हैं
कि लोग परमेश्वर के वचन को कम सुनते हैं, शारीरिक भोजन की लालसा ज़्यादा करते हैं। यहाँ यूहन्ना कह रहा है कि यीशु मसीह इस प्रकार कह रहा है कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। और यदि आप यशा 53 या 54 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिसके पास रुपया भी ना हो वो भी मुझसे मुफ्त में ले लो। और जीवन के जल की बात वहाँ कर रहा है। जब हमने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय ले लिया है तो अब हमारे अंदर शारीरिक भोजन की लालसा ना होनी चाहिए। लिखा है, भजन संहिता का लिखने वाला राजा दाऊद कहता है, तुम आत्मिक उन्नाद में भरे रहो, आत्मिकता में भरे रहो, उस आत्मिकता में जो केवल परमेश्वर की आराधना, वचन, प्रार्थना में हमें लगाए रखे। क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है और वो पूरे संसार से करता है, और वो नहीं चाहता कि संसार के लोग नाश हो जाएं। लेकिन कुछ लोग नाश होने के लिए बने हैं। जैसे यूक्रेन का उदाहरण देखते हैं, जब वहाँ परमेश्वर का वचन पहुँचा तो उन्होंने उनको नकार दिया। अब वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, ऐसे नहीं सुनेगा। परमेश्वर सबके साथ एक सा व्यवहार करता है, चाहे एक दिन का विश्वासी हो या 20 साल पुराना विश्वासी हो। वो कभी पक्षपात नहीं करता। हाँ, इतना ज़रूर करेगा परमेश्वर कि हमारी प्रार्थना, आराधना में हम कितना समय बिता रहे हैं, उस हिसाब से वो हमारे को आशीष देगा। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, हर कोई जानता है कि हम कितना समय परमेश्वर को देते हैं। अधिकतर लोग मलाकी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि सारा दसवांश को ले आओ, लेकिन उसमें समय का भी है। कमाई के साथ साथ समय का भी दसवांश है। 24 घंटे होते हैं रात और दिन में, तो हमें 240 मिनट परमेश्वर के लिए बिताने चाहिए। एक एक घंटा हम प्रार्थना कर सकते हैं, 40 मिनट हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। ये हमारा रोटेशन होना चाहिए। हम स्वयं जानते हैं कि हम कितना वचन पढ़ते हैं। अभी 13 अप्रैल को स्पष्ट हो जाएगा किसने कितना पढ़ा है, क्योंकि 13 अप्रैल को टेस्ट होने वाला है 4 सुसमाचारों का, चारों का। आजकल लैंडेज की प्रार्थनाएं चल रही हैं, लोग सुबह से शाम तक का उपवास रख रहे हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर के साथ कुछ समय बिता रहे हैं। लेकिन अच्छा हो कि हमेशा बिताएं, क्योंकि हमारे लिए हर दिन गुड फ्राइडे है, और हर दिन हमारे लिए संडे है, और हर दिन हमारे लिए क्रिसमस है। हर दिन को परमेश्वर ने बनाया अपनी बुद्धि और समझ से। जब हम और आप कोई गलत काम करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें चिताता है, गाइड करता है। जैसे राजा सुलेमान कहता है, नीति वचन 23 अध्याय के पहले पद को पढ़ें, देखें वहाँ क्या लिखा है। राजा सुलेमान ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं खाने के विषय में, रोटी के विषय में। जब तुम किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरा सामने कौन है। हाँ, जब हम किसी हाकिम के साथ, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और बड़े लोगों के साथ बिठाएगा और खिलाएगा। लेकिन साथ ही साथ राजा सुलेमान एक बात कहता है कि जब तू खाने के लिए बैठा हो हाकिम के साथ, तो ये सोचना कि किसके साथ बैठा है। हाँ, वहाँ लिखा है, यदि तू ज़्यादा खाने वाला है तो कम खा के उठ जा। क्यों लिखा है?
क्या भूखा रहने के लिए कहा है परमेश्वर के वचन में? मैं एक उदाहरण बताता हूँ। हमने हापुड़ में एक मीटिंग कराई थी, 5-6 साल हो गए। परमेश्वर के दासों को बुलाया था और बड़े बड़े प्रभु के दास आए थे। खाने का समय था, खाना चल रहा था। एक प्रभु के दास ने प्लेट में इतना भर लिया, जब उसने उठाया तो 2 कदम चला था, वो प्लेट गिर गई। आखिरकार प्रभु के दास को बोलना पड़ा, हे पास्टर, ये खाना तो अपना ही है, थोड़ा थोड़ा खाओ, चाहे सारा खा जाओ। क्यों गिर गया? क्योंकि प्लेट की जो आजकल लिमिट है वो बहुत लचर प्लेट है, और उसने लिमिट से ज़्यादा खाना उसमें रख लिया। जब उठाया तो वो प्लेट गिर गई। तो ना वो उसका रहा, ना बनाने वाले का रहा। क्यों? एक तो मीटिंग में टाइम पे नहीं आए, खाने के टाइम आए, और खाने का मकसद ही ये था। तो इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरे पास आता है उसको इन चीज़ों की चिंता नहीं। मैं एक बारात शादी में गया था, और शादी पढ़ने के समय में ही वहाँ मुझे प्रीच करना था, लेकिन वहाँ खाना नहीं मिला। थोड़ा बहुत था दही बड़े, वो खा के मैं और जो मेरे साथ के पास्टर थे हम चले आए। क्या हम न खाना नहीं मिला तो क्या हम मर गए? हालांकि बेटी वाला कह रहा था कि पास्टर जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों को खाना नहीं मिला, क्योंकि खाना कम था, लोग ज़्यादा थे। इसलिए राजा सुलेमान ने कहा कि जब खाने को हम बैठें तो हम देखें कि हम किन के साथ भोजन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शारीरिक भूख में हम अपने आप को रोक नहीं पाते, ये भूल जाते हैं कि प्रभु के दासों के साथ खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, और ढेर सारा खाने लगते हैं। उसमें क्या है, हमारी छवि खराब होती है, क्योंकि पास्टर फिर बाद में ये रियलाइज़ करते हैं, ऐसा लगता है कभी इसने खाना ही नहीं खाया है। इसलिए राजा सुलेमान बड़ी सफाई के साथ, शांति के साथ कहता है कि जब हम ऐसे लोगों के साथ बैठे हों तो क्या करें, कम खाकर उठ जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दूसरे पद में लिखा है, यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जा, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न कर। शैतान हमारे मन में ऐसी लालसा उत्पन्न कर देता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। यीशु मसीह के चेले भी ऐसे ही थे। भूख लगती थी तो रास्ते से गुजरते थे तो गेहूं के खेत में बाली तोड़ के खाने लगते थे। यीशु मसीह उन्हें रोकता ज़रूर होगा। आजकल कलीसियाओं में भी कलीसिया का पासवान कलीसिया को समझाता है, लेकिन समझ को मानता कौन है? जब यीशु मसीह के समय में चेले नहीं माने तो अब कैसे मानेंगे? उसी परंपरा पे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन कुछ तो हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसके आगे क्या लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना और अपनी समझ पर भरोसा रखना। राजा सुलेमान ने एक एक बात बहुत सटीक लिखी है। लोग धनी होने के लिए क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, दालों में केमिकल लगा रहे हैं ताकि उसका वज़न बढ़ जाए, मसालों में ऐसी मिलावट कर रहे हैं ताकि कम मसाला देकर हम मिलावट का ज़्यादा बेच दें। उससे खाने वाले का कितना नुकसान हो रहा है। पैसा तो वो बराबर दे रहा है, वो अपनी समझ लगा रहे हैं। लेकिन नीति वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लेना। हमें याद है कि कभी कभी हमारे घर में
सब्जी बनाने के लिए पैसे नहीं होते, चटनी से भी खाना पड़ता है। उस समय हम ये लालसा नहीं करते कि शैतान तो मन में डालता कि आज ये बनाना चाहिए था। इसी को कहते हैं सेवा। यीशु मसीह ने क्या कहा लूका रचित सुसमाचार में, मेरा क्रूस उठा, और पौलुस कहता है दुख उठा सेवा कर। यदि हम दुख नहीं उठाएंगे तो सेवा भी नहीं कर पाएंगे। दुख उठाना हमारे जीवन का एक अंग है। लोग तो अपनी विचारधारा से बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। और एक और मैं गवाही बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर हमने देखा है, सुना है मैंने कि पास्टरों को लोग ये कहते हैं कि इनके पास तो ऊपर से बहुत आता है। हाँ, अच्छी बात है, ऊपर से ही तो आ रहा है, देने वाला ऊपर ही तो बैठा है। वो दृष्टि लगाए है कि किस वस्तु की घटी है इसको। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये तो सांसारिक बातें हैं। कई जगह मैं ऐसी जगह गया हूँ कि खाना नहीं मिला है तो हम उसकी चिंता ना करें, परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है। एक भाई की गवाही है, वो मेरे मित्र ही थे, अब तो वो प्रभु के पास चले गए। वो कह रहे कि मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि प्रभु दिन में कुछ भी खिला, लेकिन शाम को रोटी बोटी के साथ खाऊंगा। और प्रभु उसे खिलाता था। कभी कभी नालायक बच्चों की भी जिद परमेश्वर पूरी करता है। क्यों? क्योंकि उससे भी प्रेम करता है। और वो प्रभु का सेवक रोज़ शाम को मीट से ही खाना खाता था। दिन में कुछ भी खा लेता था, लेकिन शाम में डेली कंटिन्यू, जितने भी वर्ष वो जीवित रहे, इस समय प्रभु के पास हैं। तो हमारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर तैयार है। इसलिए हम अपने आप का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ हमें खाने के लिए इनवाइट किया जा रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ आए हुए हैं। क्योंकि लोग हमारे नाम से हमें जानते हैं। अन्य जाति लोग क्या गवाही देते हैं कि भाई क्रिश्चियन लोग बड़े शांत होते हैं, ये लोग हमें पसंद हैं। हमारी गवाही को दूसरे लोग दे रहे हैं, वो गवाही हमारे जीवन की बरकरार बनी रहे। इसलिए यीशु मसीह भी ये चाहता था कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मेरे पास आए हो तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। क्योंकि यीशु मसीह खुद उस रास्ते से गुजरा। जब यीशु मसीह ने मत्ती 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि 40 दिन और 40 रात उपवास रखे, तो शैतान ने उसकी परीक्षा की। हमारी और आपकी भी परीक्षा करेगा। कल मैं एक गांव में था और उनके यहाँ स्वादिष्ट खाना था, मैंने फास्ट रखा हुआ था। वो कह रहा गुरुजी कुछ खा लो, मैं मंगा देता हूँ। मैंने कि नहीं, मैं खा के आया हूँ। वास्तव में मैं खा के गया था। क्या खा के गया? मैं वचन को पढ़ के गया था, 5-6 अध्याय बाइबल के पढ़ के गया था। वो उस बात को नहीं समझा, क्योंकि वो बेचारा संसारिक है। वो तो सम्मान के साथ उसको सुसमाचार मैंने सुनाया, और काफ़ी वर्ष से वो बीमार है और उसका बेटा प्रधान है। वो कह रहा जी गुरुजी, प्रधान होने के नाते हर कोई व्यक्ति आता है तो हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जिनका हम ना चाहते हुए भी सम्मान करना पड़ता है। उसके हृदय की पीड़ा को मैं समझ रहा था। उसको शुगर का पेशेंट था, उसने चाय बनवाई, जल्दी से चाय मंगाई, और उसका जो पोता था उसने उसको 2 चम्मच शुगर फ्री वो उसकी चाय में डाल के दी। कह रहा एक दिन तो मरना ही है। हमें जब पता है तो हम इन शारीरिक लालसाओं के पीछे क्यों पड़े हैं?
यहाँ यीशु मसीह साफ कह रहा है, लेकिन हम उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को हम विश्वास में नहीं ला पा रहे हैं। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझसे भी लिया तो भी विश्वास नहीं किया, मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं किया। हमने अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होते देख लिए, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी वहीं की वहीं अटकी हुई है। और इब्रानियों की पत्री को हम पढ़ें तो लिखा है कि अब तक तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन हम अपनी गाड़ी को एक ही सर्कल में घुमाए जा रहे हैं। अब हमें शारीरिक भूख की नहीं, आत्मिक भूख की लालसा होनी चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए जो हमें आत्मिक भोजन देगा। शारीरिक भोजन तो हम सुबह शाम खाते ही हैं, उस शारीरिक भोजन की लालसा हमारे जीवन में ज़्यादा रहती है, क्योंकि मनुष्य हैं, शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है आत्मिक उन्नति के लिए। इसलिए पौलुस भी क्या कहता है आत्मिक उन्नति के लिए, उसे पढ़ लें। रोमियो 12 अध्याय के 1 पद से पढ़ें, वहाँ पौलुस क्या कहता है। मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, जीवित, पवित्र और भावता बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी क्या है, आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा हम करें, अपने आप को पवित्र बनाए रखें, पाप ना करें। पौलुस साफ कहता है, हम पढ़ेंगे तीतुस की पत्री में, तो वहाँ साफ कहता है अब तुम गालियाँ बकनी बंद कर दो, अब तुम एक दूसरे पर दोष लगाना बंद कर दो। मत्ती 7 अध्याय में साफ लिखा है, दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आजकल दोष बड़ा आसान है लगाना, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल के हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है जब तक 2 गवाह ना हो तुम्हारे पास, किसी पे दोष मत लगाओ। साबित करने के लिए 2 लोगों की गवाही जरूरी है। और पौलुस तो साफ कहता है तुम एक दूसरे की सह क्यों नहीं लेते, दोष लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, कोई मुझे गाली दे रहा है, ठीक है भाई दे, और भी दे, जितने तुझ पे खजाना है सब उड़ेल दे, लेकिन मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होना। उसी की तो जुबान गंदी हो रही है। लिखा है जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे आशीष दो। क्या हम देते हैं? पिछले दिनों एक भाई की ऐसी संगति में थे हम, वो हमेशा ही श्राप देता था, चाहे तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यदि वो सत्यानाश के लायक है तभी तो होगा, यदि नहीं है तो उल्टा उसका ही हो जाएगा। हमारे मुंह में जो वचन है उसको शैतान पकड़ता है। यीशु मसीह की भी परीक्षा वचन से ही ली, हमारी और आपकी भी परीक्षा वो अलग से नहीं लेगा। वो कहेगा प्रियांशी तुझे बहुत विश्वास है, तू जरा सिद्ध करके दिखा, वचन में कहाँ कहाँ है लिखा है, तो हमें दिखाना है। बहुत से सेवकों ने क्या किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, लोगों के लिए ही किया। मूसा ने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए बिता दिया, पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन वो लोगों की समस्याएं सुनने में और उनको निवारण करने में और परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करने में ही बिताता था। जब उसका ससुर आया यित्रो, उसने कहा ये क्या कर रहा है, ऐसे तो तू अपने परिवार को भी भूल जाएगा। तब उसने, परमेश्वर ने उस यित्रो को भेजकर मूसा को सही गाइडलाइन दी
आज हमें सोचना चाहिए कि हम उसके पास आए हैं जो जीवन की रोटी है। और प्रभु की प्रार्थना जब हम उसमें लॉर्ड सफ़र वाली प्रार्थना जब हम करते हैं, उसमें लिखा है ये मेरी देह है, इसमें से खाओ ताकि मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा ही करते रहो। आज अंत के दिनों में हम जी रहे हैं, लोग प्रार्थना में आना नहीं चाह रहे हैं। गांव के लोगों को तो छोड़ो, शहर के भी लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम इमेजिन करें कि अभी इसी समय यीशु मसीह आ जाए तो हम यहाँ जितने बैठे हैं वो हमें ले जाएगा। जो घर पे हैं, घर पे कोई जाएगा लेने, या जो खेत में है, जो गाँवों में है, गाँवों में भी लोग आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर उन्हें ले लेगा। इसलिए वचन में लिखा 2 जन होंगे, एक चक्की चला रही होगी महिला, वो काय की चक्की चला रही होगी, आटा पीसने वाली, या अपने जीवन की चक्की को चला रही होगी, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति में रहना। ये हमें खुद निर्णय लेना होगा। आगे पढ़ें इसका 38 और 39। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, स्वर्ग से परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया था। आप और हम परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं तो हम उसकी इच्छा में एक कोवर्कर के रूप में हैं। हम कभी पूछे हैं परमेश्वर से कि प्रभु हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, तू भी कुछ चाहता है हमसे? कुछ चाहता है परमेश्वर हमसे? पिछले दिनों हम बात कर रहे थे, प्रभु के श्रेष्ठ दासों ने वेडनेसडे में जो प्रार्थना थी उसमें भी बहुत चीज़ें बताई। क्या हमें एक आध बात याद है? किसी को याद है एक आध बात? हमें प्रभु के पीछे चलना चाहिए। हाँ, कैसे चलना चाहिए चंद्रकरण भाई, बताओ। प्रभु का वचन पढ़ो और बुराई से बचो, मंडली जगतो, प्रार्थना करो। जगह जगह वचन सुनाओ जाके। परमेश्वर ने हमें चुना है कि क्यों? जब हम मत्ती 6 अध्याय उसका 10 पद पढ़ते हैं, लिखा है जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही वो चाहता है कि पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा पूरी हो। और वो उसकी इच्छा क्या है? वो इच्छा हमें मिलेगी। वो हबक्कुक की किताब 2 अध्याय के 14 पद को उसे और पढ़ लें, क्या लिखा है उसमें। वो परमेश्वर की इच्छा है, पुराने नियम में होगी, हबक्कुक 2 अध्याय के 14 पद को। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे पृथ्वी, जैसे समुद्र जल से भरा है वैसे ही पृथ्वी भी यहोवा के ज्ञान के प्रकाश से भर जाए, यानी उस उद्धार के प्रकाश से भर जाए जो आपने और हमने प्रकाशन पा लिया है, पूरी पृथ्वी के लोग पालें। तब वो चाहता है, तब हम मानेंगे और परमेश्वर भी मान लेगा कि जैसे मेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो रही है वैसे भी पृथ्वी पर पूरी होगी। जैसे वो प्रभु के सेवक भी बता रहे थे कि मैं अकेला 100 लोगों तक जा सकता हूं, लेकिन यदि हम सब मिलके जाएंगे तो हम 3000 लोगों तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमें काम करना पड़ेगा परमेश्वर का, और वो फिर हमें सब कुछ देगा। उसके धर्म और राज की खोज हम कर रहे हैं तो हमें सारी वस्तुएं मिलेंगी। जो आप चाहते हो, जो आपके मुंह से निकलेगा, परमेश्वर उसे देगा। क्योंकि भजन संहिता 81 में लिखा है 11 पद में, तो मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया और हमें और आपको भी उसी की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 39। जिसने मुझे भेजा
उसकी इच्छा यह है कि वह सब जो उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी न खाऊं, परंतु अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। फिर जिला उठाऊंगा, मैं कुछ भी ना रख छोड़ूं, जो भी है सब कुछ मैं लोगों के बीच में बांट दूं। तब हम परमेश्वर के कोवर्कर कहला सकते हैं। हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। ऐसे मान के चलो जो 4 रोटी खाता है वो 10 रोटी खाने लगेगा। यदि हम 4 अध्याय पढ़ रहे हैं तो हम 8 अध्याय पढ़ें, क्योंकि शारीरिक और आत्मिक दोनों की लालसा हम पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर एक ही बात चाहता है, हम जो है उसके बुलाए हुए हैं, उसके चुने हुए हैं। आप इस बात से मत डरो कि हमारे पीछे कौन पड़ा है, हमें कौन देख रहा है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी हैं। यदि आप और हम धर्मी हैं तो परमेश्वर हमें देख रहा है, और वो कहता है मैं पुकारने से पहले ही तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दूंगा। जैसे उदाहरण के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि 2022 में हमें आराधनालय के लिए जगह मिल जाएगी। ये परमेश्वर ने मुझे सपन के द्वारा दिखा दिया है। लेकिन शैतान विश्वास को कैसे तोड़ेगा? अरे पैसा तो है ही नहीं। अभी पिछले दिनों जॉन और जॉन की मम्मी एक मकान के विषय में बात कर रहे हैं, 85 लाख का है। आप लोग भी सोचोगे जब 85 लाख का परमेश्वर दे देगा कि पास्टर तो हमारा बहुत धनी है, तो बेवकूफ़ बना रहा हमें। कितना धन है, देखो 85 लाख का मकान खरीद लिया और सबसे कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये है प्रभु का आश्चर्य क्रम। हालेलुया। वो 85 लाख का मकान परमेश्वर दे सकता है। उसके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। नीति वचन में लिखा है कि वह हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी हो जाए। आज जोएल ऑस्टिन जिस स्टेडियम में प्रार्थना आराधना चला रहे हैं वो उसके पिता का सपना था, लेकिन परमेश्वर ने उसे पूरा किया। उनके पास पैसा नहीं था जब उसके पिता उसे खरीदने के लिए जा रहे थे। पैसा भी किसी और ने ही दिया था। तो आप और हम यदि विश्वास से मांग रहे हैं और परमेश्वर पे भरोसा है तो वो हमें 2022 में दे चुका है। हालेलुया। इसलिए वचन साफ कह रहा है कि मेरी इच्छा ये है कि जो भी है मेरे पास सब कुछ लोगों को दे दो, कुछ ना रख छोड़ो। 40 पढ़ें इसका 40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, अंतिम दिनों में परमेश्वर जिला उठाएगा। जिसने उसको देख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, यदि वो प्रभु में सो भी जाएगा तो परमेश्वर उसको जिलाएगा। पिछले दिनों में एक फ्यूनरल पे था, रात को मैसेज आया कि पास्टर जी आपको डेड बॉडी है, हमारे भाई एक्सपायर हो गए हैं, उनको फ्यूनरल करना है। रात को 9:30 बजे जाके उस परिवार को देखा, कितने दुख में था। लेकिन उन्हीं में कुछ लोग कह रहे थे अरे ये तो बेवड़ा था, पिए हुए था, ऐसा करता था, वैसा करता था। परमेश्वर जानता है अंतिम दिनों में जिला उठाएगा उसके विश्वास के अनुसार, हमारे और आपके विश्वास के अनुसार। जो हमने शारीरिक रूप में बोया है उसे आत्मिक रूप में फसल के रूप में कटनी काटेंगे। यदि हमने संसारिक तौर पे बो रहे हैं तो हम संसारिक रूप पे ही कटनी काटेंगे। प्रार्थना में ना जाना, वचन को ना पढ़ना, संगति में कम रहना, क्योंकि ऐसे लोगों पर आने वाले इसी 2022 में बड़ी भारी विपत्तियां आने वाली हैं। अभी तो शुरुआत है।
यूक्रेन और रूस की तो शुरुआत है, किसी दिन भारत का भी यही हाल होगा। भारत में भी ऐसे ही लोग बमबारी करेंगे, क्योंकि भारत का जो लोग संचालन कर रहे हैं वो भी बहुत बुद्धिमान है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है। परमेश्वर की दृष्टि में क्या है परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि अनंत जीवन पालें। हम शारीरिक भोजन के लिए भागते रहेंगे तो हम अंतिम दिनों में अनंत जीवन नहीं पा सकते। ये हमें सब छोड़ना होगा। यीशु मसीह ने सब कुछ छोड़ दिया था। प्रार्थना, संगति, वचन और परमेश्वर में ध्यान लगा के हमें आगे बढ़ना होगा। आने वाले दिन और भी बुरे हैं, प्रार्थना करते रहो। और जिस तरह लूका 18 अध्याय कहता है उसे और पढ़ लें, उसके बाद समाप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। लूका 18 का 1 पद। उसने उन्हें यह बताने के लिए एक निराश किए बिन उनको सदैव प्रार्थना करना चाहिए, यह दृष्टांत कहा। सदैव किसी और कोई उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी बस नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। हियाव का मतलब है कि विश्वास में बने रहो। शैतान तो डिस्टर्ब करेगा, शैतान की चिंता मत करो, क्योंकि उसको भगाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ साथ है। लिखा ना यहोशू की पुस्तक में, जब आप पढ़ोगे, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। तो आप इस बात को विश्वास में लेकर रखो, मन में स्मरण रखो कि परमेश्वर आपके साथ है। नित्य प्रार्थना करो, हियाव मत छोड़ो और निरंतर संगति में रहो। परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा और वो सारी चीज़ें देगा जो आप चाहते हो। आप विश्वास तो रखो। हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन